सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम विदम शास्त्रम श्री गोमठसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हैं सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें आचार्य श्री नेमीचंद्राचार्य ने 20 पर रूपना के द्वारा जीव के बारे में बताया है। गुण समास गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेस्यास भव्यक्त सम्यक्त संगी आहार और उपयोग। इसमें हमारी 17वीं मार्गना चल रही। सम्यक्त मार्गना मार्गना तो क्या नाम है 12वीं है पर रूपना 17वीं पर रूपना चल रही है। सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनिंदवर्ण पुनरयन भूषण उदयम दिवस परुवणम गोचम। दीदी प्रणाम। आज कुंकुंदाचार्य देव की जन्म जयंती है। हाँ, आज कुंकुंदाचार्य देव की जन्म जयंती है। अच्छा, बहुत अच्छा। कुंदाचार्य की बहुत बार चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल एक विवेचन में मेरे से गलती हो गई है, पहले उसको कल का मैंने वीडियो हटवा दिया है इसीलिए, क्योंकि सिद्धांत में गलती हो गई, नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा नहीं था इसको। वास्तव में जो वृद्धि हो रही है, जैसे हम लोगों ने कल जाना ना कि एक से एक आगे वर्गना जो वृद्धि हो रही है, कहीं पर कैसे है कहीं पर कैसे है, और सिद्धों का अनंतवां भाग है। तो सिद्धों का अनंतवां भाग जघन्य वर्गना में, जैसे मान लीजिए कि पहले अनंतानुवर्गना 100 है, तो हार वर्गना जघन्य कितनी होगी? जघन्य कितनी होगी हार वर्गना? -1 नहीं, जगन्य वर्गना होगी कि 2 से 99 तक जगन्य रहेंगी। +1 नहीं, उत्कृष्ट अनंत प्रदेश द्रव्य वर्गना का मैं जोड़ दूंगी। नहीं, एक अनुवर्ग जगन्य है, एक अनुवर्ग उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य एक जोड़ देंगे। क्या क्या बोल जाते हैं आप लोग, क्या क्या बोल जाते हैं आप लोग। 3 दिन से ये चीज पढ़ाई हो रही है, एक दिन से नहीं हो रही है। एक तो मैं ही कई बार करती हूँ, फिर बाबूजी एक दिन नहीं आए तो फिर मैंने सारी चीज ले ली थी। मैंने क्या पूछा, अनंतानुवर्गना के बाद कौन सी वर्गना है?
आहार वर्गणा। आहार वर्गन, आहार वर्गन। अभिवृद्धि कितनी होगी अगर अनंतानुवर्गना 100 है तो आहार वर्गना कितनी होगी? 100 + 1। अनंत वर्गना में +1 करते जाएंगे, फिर उसके बाद उसको हाँ गुणा एभव्यों की राशि और डिवाइडेड बाय सिद्धों का अनंतवा भाग। क्या बोलते हैं मेरी बहना, क्या क्या बोलते हैं? कितनी ताकत लगाती हूँ समझाने में, कितनी ताकत लगाती हूँ, प्लस क्या क्या दीदी बोलते हैं। तब तक आप, मेरे को लगता है ना कि ये जीव कांड मतलब तुरंत कर्म कांड करके आते हैं और आप लोग के दिमाग में कर्म कांड छाया रहता है और आप लोग का सबका आंसर गलत आता है, क्योंकि सब कर्म कांड से निकल के आते हैं। वहां जो सुन के आते हैं उसका उत्तर यहाँ पर आप लोग देते हैं सब के सब। फिर से एक बार पूछ रही हूँ, उत्तर तो ही क्लास आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। हम 3 दिन से इस चीज को समझा रहे हैं और खूब समझा रहे हैं। अनंतानुवर्गना, उत्कृष्ट अनंतानुवर्ग 100 है तो जघन्य आहार वर्गना कितनी होगी? +1 हो 100 जाएगी। + 1। +1 हाँ +1 100 + 1। +1 101 होगी। कितनी हाँ। बार बताया कि पिछली उत्कृष्ट वर्गना में 1 जोड़ेंगे तो अगली जघन्य वर्गना हो जाएगी। कितनी तो बोल के बताया गया है। इतना हल्का सा उत्तर जब नहीं देंगे तो मेरे पढ़ाने का तो कोई औचित्य नहीं। 1 घंटा तक कंटिन्यू गला को फाड़ फाड़ के समझाती हूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इतना हल्का आंसर भी आप लोग ने, और ये शायद हो पल्ले भी नहीं पड़ेगा आप लोग का। तुरंत इतनी भयंकर क्लास करना, कर्म कांड करके तुरंत इसको ज्वाइन करते हैं। नतीजा क्या निकल रहा वहां का मुझे नहीं पता कि वहां आपका दिमाग कितना चलता, पर यहाँ तो आप लोग, मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन एकदम चौपट आंसर आता है। थोड़ा सा भी सही, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं 99 में, कोई कहते हैं अनंत भाग, कोई क्या। सीधी सी चीज का कितना मतलब, बहुत ही तकलीफ होती है मन में। कितना कंटिन्यू 1 घंटा एक लगातार बोलती हूँ मैं, और बार बार आप लोगों से पूछती भी रहती हूँ। और ये कोई कल भी हुआ है, परसों भी हुआ, जघन्य वाला तो और उत्कृष्ट वाला सब रोज डेली हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि हम अब भी बोल करके और आपसे पूछने लग गए। 2 महान ग्रंथ तो बहुत बड़ा विद्वान भी एक साथ नहीं पढ़ सकता है। हम लोग की तो क्षमता ही कहाँ है। नतीजा क्या हो रहा है, मेरी मेहनत पर पानी फिर रहा है। एकदम मेरी मेहनत पर पानी फिर रहा है। उत्साह मेहनत करने का उत्साह नहीं जगता, बिल्कुल भी नहीं जगता उत्साह। आप लोग को अच्छा से समझाने के चलते मैं इतना 3-3 4-4 घंटा दिन में अपना मैं बर्बाद करना नहीं कहूंगी, पर मैं 3-3 4-4 घंटा, मेरे और कोई काम नहीं हो पाते, मैं इसमें लगी रहती हूँ कि आप लोग को और बढ़िया से समझाओ। ना समझाना व्यर्थ है आप लोगों को, एकदम व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है आप लोग को समझाना। इजी बात आप लोग नहीं दिए तो एकदम व्यर्थ है समझाना। कोई खास ही है, रोज बात कहा जा रहा, उत्कृष्ट वर्गना से उत्कृष्ट से आगे जाएंगे तो उसकी जघन्य वर्गना उत्कृष्ट में 1 जुड़ जाएगा, एकदम सीधा। 3 कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, अनंत से भाग दे देंगे। चूंकि आगे समझाना था इसलिए मैं पूछी, नहीं तो मैं तो आगे चली जाती, जहां से शंका थी वहां चली जाती। पर चूंकि कल एक मेरे से गलती हो गई तो उसको समझाने के लिए आपको जगह ने पूछना ही पूछना, तो पूछती नहीं। आप लोग मेरे वाले से कुछ भी समझे, कुछ भी करें, आप लोग जाने, मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से बहुत मेहनत करती, बहुत। दीदी आप लोगों प्लीज, के चलते सामने वाले से हमको कितना रिक्वेस्ट करना पड़ा है कि क्लास होते ही आप ऑडियो भेजिए भाई, ताकि लोग सुन सकें और दूसरे दिन लोगों का क्षयोपशम रहे। ये भी व्यवस्था कर दी गई, करने से दीदी क्या होगा। प्लीज, सॉरी दीदी, सॉरी, आगे से बहुत ध्यान से बोलेंगे। सॉरी। सॉरी बोलने की बात, मेरे को सॉरी की कोई जरूरत नहीं। सॉरी की बात, तकलीफ होती है मन में और कोई बात नहीं है, क्योंकि एकदम इतना साधारण सा, कितनी बढ़िया से वर्गना, कितना बढ़िया से समझाया जा रहा। मैं अपनी अपनी हिम्मत से बाहर से समझा रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को और लोग बहुत अच्छा दीदी समझाने थोड़ी वाले सी हों। कंफ्यूजन हो गई, जगन्य और उत्कृष्ट में कंफ्यूजन हो गया ना, वो अच्छे समझाने जवाब वाले हैं गलत जनता निकल में, लेकिन मैं भी कम मेहनत नहीं करती हूँ। गया। ये एक उत्तर, पहले क्लास शुरू होते एक प्रश्न क्या पूछे, सबका उत्तर गलत आ गया। जघन्य वर्गना, पिछली वर्गना उत्कृष्ट वर्गना से 1 प्लस कर देते तो जघन्य वर्गना हो जाती है। उसी वर्गना का उत्कृष्ट क्या होगा, तो कल हमने बोल दिया था गलती से कि जघन्य में सिद्धों का अनंतवां भाग जोड़ेंगे। कहीं पर अग्राही वर्गना में क्या है, सिद्धों का अग्राही वर्गना में क्या करेंगे,
गुना करेंगे, गुणित होगा। गुना करेंगे। चलिए, इतना आंसर तो सही आ रहा है वर्गना में। तो यहाँ पर जो कल हमने क्या कह दिया था कि सिद्धों के अनंतवा भाग को प्लस करेंगे, तो हमने ये कहा था कि सब में विकल्प एक जैसे आएंगे। कल इस बात को बहुत देर तक अपने समय भी बर्बाद गया इसमें, और ये चीज गलत भी हो गई, इसलिए समय बर्बाद गया बोल रहे हैं, समझाने के चलते नहीं बोल रहे हैं। वास्तव में जोड़ना क्या है, जघन्य में सिद्ध के अनंत से भाग देना है। जैसे मान लीजिए 101, अभी आप लोगों ने कहा आहार वर्गना 101 होगी, तो 101 में सिद्ध के अनंत में भाग से भाग देना है और उसको जोड़ना है। तो जो अघराई वर्गना के बगल में आहार वर्गना आ रही है, फिर उसके बाद जाकर के और आगे आगे जाके फिर भाषा वर्गना आ रही है, तो भाषा वर्गना का जघन्य आहार वर्गना से कम होगा कि ज्यादा होगा? भाषा वर्गना का जघन्य आहार वर्गना, मार्गना खोल के रखिए सामने में। भाषा वर्गना का जघन्य आहार वर्गना से कम होगा कि ज्यादा होगा? जघन्य ज्यादा होगा, ज्यादा हाँ, होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। बहुत आगे है ना। उसके पहले अग्राह्य वर्गना है जो कि बहुत बड़ी होती है, उसमें एक जोड़ेंगे तो जघन्य। अब भाषा वर्गना में जघन्य बड़ा आ रहा है, तो अब भागफल सब भाजक जो ये है, भाजक है सिद्धों का अनंतवा भाग, वो सब जगह उतना ही है, लेकिन भाज्य बदल रहा है। भाज्य यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो बदल रहा है। अब आहार वर्गना में तो बहुत छोटी सी संख्या थी, वैसे छोटी नहीं, पर भाषा की तुलना में, वैसे तो सब अनंतानु परमाणु हो गया अनंत के बाद में, तो भाषा वाला बहुत बड़ा हो गया। तो जब भाज्य बड़ा हो गया तो भाजक से भाजक वही है, भाग देने वाली जो संख्या है सिद्ध बटे अनंत ही है, लेकिन जिसमें भाग दे रहे हैं वो बदल रही है। बदल रही तो भागफल बड़ा आएगा, है ना। तो भागफल बड़ा आएगा तो फिर उत्कृष्ट वहां पर बड़ा हो जाएगा जोड़ने से। तो इनके विकल्प एक बराबर नहीं होंगे, जो कि कल मैं आप लोगों को समझाई थी। मेरे ध्यान रहा कि सिद्धों का अनंतमा भाग सब जगह जोड़ा जा रहा है, वो यहाँ पर गलती हो गई। वास्तव में जिसका जो जघन्य है, जघन्य वर्गना है, उसमें सिद्ध के अनंत में से भाग देना है और वो जोड़ना है। तो सब वर्गना का जघन्य वो किसमें जुड़ेगा? जघन्य में, जैसे 100/1 है जघन्य आहार वर्गना का, 100/1 में हम सिद्धों के, चलिए इसको हम 104 मांग लेते हैं ताकि भाग देने में अच्छा रहे। हम मान लेते हैं 103 पर अनंतानुवर्गना खत्म हुई, तो 104 जघन्य आहार वर्गना हो गई। हम सिद्ध को 4 मान लेते हैं, सिद्ध को क्या नाम है, 100, सिद्ध को हम 100 मान लेते हैं और असंख्यात को हम 4 मान, सिद्धों का अनंतवा भाग 4 अनंत मान लेते हैं। 100 में अनंत का भाग दिए तो 25 आया, और फिर 25 को क्या करेंगे, 104 में भाग देकर के जो आएगा वो 104 में जोड़ेंगे। दीदी ये तो नहीं समझ में आया, दीदी ये नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताइए। ठीक है, नहीं समझ में आया, मैं संख्या पर चूक ठीक करती हूँ। हम मान लेते हैं 124 संख्या अनंतानुवर्गना की है, तो जघन्य आहार वर्गना हो जाएगी 124, 25 हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब आचार्य कहते हैं ये तो जघन्य हुई, इसका उत्कृष्ट निकालने के लिए आप क्या करिए, इस जघन्य में सिद्धों के अनंत में भाग से भाग दीजिए। इस जघन्य में सिद्धों के अनंत में भाग से भाग दीजिए। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सिद्ध 100 हैं, आप लोग लिख लीजिए, पर फॉर्मूला लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे फिर, इसीलिए मैं बार बार बोल रही। मान लिया हमने सिद्धों की संख्या 100 है और अनंत कितना है, 4 है, तो 125/4 हो गया। ना ना ना, 125/4 नहीं होगा, गलत, अभी नहीं, अभी सिद्धों तड़बड़ाइए के मत। अनंत में भाग से भाग देना, सिद्धों के अनंत में भाग से देना है, तो सिद्ध कितना माने हैं, 100 आपने तो 100 माने ना। सिद्ध का अनंतवा भाग यानी सिद्धों की संख्या में अनंत से भाग देना है। तो हाँ। 100 में हम 4 से भाग दिए तो कितना आया, 100 में 4 से 25, भाग दिए 25। 25 आया। इस 25 को हम 125 में जोड़ देंगे, अच्छा, तो ये आहार वर्गना का उत्कृष्ट हो गया।
यहाँ पर वो नहीं लेंगे अभव्यों की राशि, अभव्य जीवों की। वो अभव्य मानते हैं तो अभव्य फिर वैसे मानना पड़ेगा दूसरी तरह से। हम एक ही तरह से अभव्यों को फिर अनंत से गुना करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर? उसको मान लीजिए कि अभव्य राशि 4 मान के 4 अनंत करके 4 चौक 16, वैसे वो थोड़ा टेढ़ा पड़ जाएगा। ये सीधा वो अभव्यों को अनंत से गुना करना पड़ेगा। सिद्धों को अनंत से भाग देना पड़ा है, अभव्यों को अनंत से गुना करना पड़ेगा और फिर उससे भाग देना पड़ेगा। देखिए 25 आया, 25 को काहे में जोड़ना है? 25 को 125, 25 को 125 में जोड़ देंगे, जघन्य में जोड़ देंगे। जघन्य मान लो सिद्धों की संख्या 100 है। अच्छा, एक सेकेंड। जगह उत्कृष्ट वर्गना सबकी सबकी, जहां भी फॉर्मूला क्या है उसका, फॉर्मूला लिख लीजिए। जघन्य प्लस जघन्य प्लस जघन्य प्लस जघन्य बटे जघन्य प्लस जघन्य लिख के फिर जोड़ का चिन्ह, फिर लिखिए जघन्य बटे सिद्ध बटे अनंत। तो सिद्ध को अनंत से भाग देंगे, फिर उससे क्या करेंगे? उसको भाग देंगे। जगन्य से भाग देके फिर जगन्य में जोड़ेंगे। ग्रुप में भेज भी देंगे आज हम, है ना, ग्रुप में भेज भी देंगे। हाँ दीदी, ये जघन्य को सिद्धों के अनंतवें भाग से भाग देके फिर जघन्य में जोड़ेंगे। हाँ हाँ, फिर जोड़ना है। कल मैंने क्या उत्कृष्ट कर आएगा। दिया था, हाँ कल मेरे से गलती क्या हो गई थी, सिद्धों के अनंत में भाग को सीधा जुड़वा दिया था। कल मेरे से ये गलती हुई थी। या फिर अगर जीव राशि लें तो कैसे बनेगा? जघन्य जमा में जघन्य बटा अभव्य राशि, नहीं गुणा अभव्य होगा उसमें। हाँ, वो तो उसमें गुणा अभव्य को होगा। अनंत से गुना करना पड़ेगा। अभव्य राशि गुना अनंत, जघन्य बटे अभव्य राशि गुना अनंत, ये ऐसे बनेगा। जघन्य बटा भव्य अभव्य राशि गुना भव्य राशि। अनंत, हाँ, इससे भाग देना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चले। तो इससे विकल्पों में फर्क आ जाएगा। हाँ, ऐसे तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया ना। अब सारे अब विकल्प तो सेम नहीं रहेंगे। भाग सब जगह 5 से ही दे रहे हो, लेकिन शुरू में 100 को दे रहे हो, फिर आप 500 को दोगे, फिर आप 1000 को दोगे, तो बहुत आ जाएंगे ना। फिर तो विकल्प वाली चीज बहुत बढ़ जाएंगे, मतलब आपस में बराबर वाली चीज ही नहीं रह गई। जैसी जैसी संख्या होगी वैसे वैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से लेते हैं। यहाँ तक अपने लोग का तो हो भी गया था। बाबूजी का प्रश्न है 665 पे, जो यह जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना किसके होती है? यही बाबूजी आपका प्रश्न है ना बाबूजी? आवाज नहीं जा रही क्या बाबूजी? निकल गए क्या बाबूजी? आपको आवाज आ रही है? आप म्यूट हैं। तो आवाज आ रही है कि बीच बीच में नेट के कारण से कट हो जा रहा है, पूरा 50 अच्छा, मिला अब। अच्छा, एक सेकंड बाबू, मैं फिर वो चालू करती हूँ, नेट चालू करती हूँ, एक सेकंड। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये प्रश्न चल रहा, शंका जहां पर है लिखी हुई, देख निकालेंगे आप लोग। यह जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना किसके होती है? हमने वादर निगोद वर्गना किसके किसके सबसे जघन्य होगी, क्या समझा था कल? वादर निगोद वर्गना सबसे जघन्य कब पाई जाएगी? केवली भगवान के केवली अंत समय भगवान में। के। भगवान के अंत समय में, मतलब वो 12वें गुणस्थान के अंत समय में।
हाँ, केवली क्यों बोलते हैं आप लोग भी? वो हम केवली के गलती अंत से में नहीं कितना होंगे, केवल ज्ञान के, है ना? केवल ज्ञान के। केवल बाद ज्ञान में के तुरंत होने के नहीं समझ। पहले समय में, है ना, उसका केवल ज्ञान उसके बाद तुरंत होगा उस समय। वो थी बादर निगोद वर्गना। अब हम क्या समझ रहे हैं कि जघन्य प्रत्येक शरीर जो आई, हम लोगों ने समझा है प्रत्येक शरीर कहाँ कहाँ होता है, 8 जगह होता है। तो भाई आप 8 जगह बता रहे हो, तो ये जघन्य कहाँ पाई जाएगी, ये शंका यहाँ उठाई गई है। तो आप लोग ध्यान से सुने। ये जान लीजिए कि पाई किसको जाएगी, अयोग केवली को पाई जाएगी अंतिम समय में, है ना। मोक्ष जाने ही वाले हैं, एक समय बचा वहां पाई जाएगी। लेकिन क्या सबको पाई जाएगी? तो कहते नहीं, सबको नहीं पाई जाएगी तो वहां पाई जाएगी। तो किसको पाई जाएगी? तो उसके लिए ये सारी शर्त है जो नीचे समाधान में दिए हैं, वो सारी शर्त है। अब देखिए क्या कहते हैं, क्या शर्त है यहाँ पर। जो जीव सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकों में पल्ल के असंख्यात में भाग कम कर्म कर्म स्थिति काल तक छपित कर्मांशिक रूप से रहा, छपित कर्मांशिक रूप से रहा। किसमें? सूक्ष्म निगोद या सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक में। छपित कर्मांशिक वही होता है जो मोक्ष जाता है। हम लोग आज तक गुणित कर्मांशिक तो हुए होंगे कितनी बार, होते रहेंगे अगर मोक्ष जाएंगे नहीं गए तो। छपित कर्मांशिक हम लोग आज तक नहीं हुए हैं। छपित कर्मांशिक किसको कहते हैं, इस शब्द को हम लोग समझते हैं। जो जीव, ध्यान से एक एक शब्द हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। जो जीव पल्ले के असंख्यात्म भाग से कम, कितना कम? पल्ले का असंख्यात्मा भाग। पल्ले का असंख्यात्मा भाग कितना होता है, कितना वर्ष होता है? असंख्यात वर्षी होगा। असंख्यात वर्ष होता है। बहुत अच्छा। तो पल्ले के असंख्यात में भाग से कम 70 कोड़ा कोड़ी काल तक, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म निगोद पर्याय में रहा। कितने काल तक? असंख्यात वर्ष का कोई वैल्यू नहीं है, बस वो खाली कहने के लिए हो गया। 70 कोड़ा कोड़ी तक कोई जीव कहाँ रहा? सूक्ष्म निगोद पर्याय में रहा। और भव्य जीवों के योग्य जघन्य प्रदेश कर्म संचय पूर्वक, भव्य के योग, भव्य के कर्म संचय कितने का होता है, कितना रहता है? जो जीव भव्य होता है उसके कर्म संचय कितना रहता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक। और क्या कहाँ ले जाते हैं, तो निगोद में पड़ा है अर्ध पुद्गल परावर्तन। अंतः कोड़ा कोड़ी, है ना। हाँ। भव्य जो हो, वैसे अभव्य को भी होता है, पर भव्य को अंतः कोड़ा कोड़ी होना जरूरी है। तो भव्य जीवों के योग्य जघन्य प्रदेश कर्म संचय पूर्वक, ज्यादा से ज्यादा कर्म संचय भव्य को कितना हो सकता है? सम्यक के समय 70 कोड़ा, ये सॉरी, अंतः कोड़ा कोड़ी। तो कहते हैं भव्य जीवों के योग्य जघन्य प्रदेश कर्म संचय पूर्वक सूक्ष्म निगोद से निकलकर कितना संचय, कितना रह गया उसके पास? अंतः कोड़ा कोड़ी। अंतः कोड़ा कोड़ी भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर चूंकि निगोदिया है तो यहाँ 1000 सागर हो जाता है। 1000 सागर इसकी उत्कृष्ट स्थिति होती है कर्मों की। तो सूक्ष्म निगोद से निकलकर, ध्यान से दीजिएगा, बहुत बहुत बड़ा है ये। बादर पृथ्वी कायिक हुआ, सूक्ष्म निगोद से निकला, सबसे जगह जितनी जघन हो सकती थी स्थिति उतना कर्म संचय कर्म करके सूक्ष्म निगोद से निकलकर बादर पृथ्वी कायिक हुआ। और अंतर्मूर्त काल में निकलकर, बादर पृथ्वी कायिक हुआ, अंतर्मूर्त में ही मरण को प्राप्त हो गया। तथा 7 महीने में ही गर्भ से उत्पन्न होकर, शर्त सब सुनिएगा, छपित कर्मांशिक कौन बनता है? हर कोई नहीं बन सकता है, इतनी सारी शर्त है। 7 माह में ही गर्भ से उत्पन्न होकर पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। और फिर विरत, कैसे मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, कैसे, किसमें हुआ? तो कहते विरति योग त्रशों में हुआ। जो विरति माने जो संयम, सकल संयम ले सकते हैं,
उनमें उत्पन्न हुआ। तब उसके बाद क्या, 8 वर्ष में संयम को प्राप्त करके संयम सहित ही मनुष्य आयु को पूर्ण कर पुनः देव बना। कौन सा, स्वधर्म ईशान स्वर्ग का, क्योंकि आगे वापस बादर पृथ्वी कायिक में जा रहा है। उसके बाद बादर पृथ्वी कायिक में गया, वह मनुष्यों में, बादर पृथ्वी कायिक में और मनुष्यों में अनेक बार उत्पन्न हुआ। वहाँ काउंटिंग नहीं है, भाभी अनेक लिखा है। भाभी 8 वर्ष में ही यहाँ तक, यहाँ से 8 वर्ष में ही आयु 8 वर्ष में संयम को प्राप्त करके संयम सहित ही मनुष्य आयु को पूर्ण कर पुनः देव हुआ। उसके बाद देव की पर्याय पूरी करने के बाद बादर पृथ्वी कायिक हुआ। वह बादर पृथ्वी कायिक में और मनुष्यों में बहुत बार जन्म लिया, यानी बादर पृथ्वी कायिक, फिर मनुष्य, फिर बादर पृथ्वी कायिक, फिर मनुष्य, फिर बादर पृथ्वी कायिक, फिर मनुष्य, इस तरह से उत्पन्न हुआ। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ये मेरी पुस्तक में तो नहीं है, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? अरे हम अलग से बता रहे हैं, छपित कर्मांशिक का अर्थ बता रहे हैं, किसी पुस्तक में नहीं है। ठीक है, ठीक। सर घुमा लीजिएगा तो भी किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, बहुत ढूंढ के निकाला मैंने, धवला जी से निकाला है। बादर पृथ्वी कायिक व मनुष्यों में अनेक बार उत्पन्न होता हुआ। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ चुके होंगे, मुझे जहां तक लगता, हो सकता नहीं भी पढ़े होंगे, कर्मकांड की गाथा का आ रहा है यहाँ पर। मनुष्यों में अनेक बार उत्पन्न होता हुआ पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्यात बार सम्यक्त को, उससे कुछ कम देश विरत को और 8 बार विरति को यानी संयम को प्राप्त करके वह 8 बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना व 4 बार मोहनीय का उपशम कर शीघ्र ही कर्मों का क्षय करता है। इसको छपित कर्मांशिक कहते हैं। ये जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं उन्हीं को होता है। छपित कर्मांशिक जब भी मांडेगा छपक श्रेणी मांडेगा, कभी भी उपसम श्रेणी नहीं मांडेगा। यहाँ पर छपित आया था, वो हम अभी बताए आप लोग को। अब यहाँ इससे समझते हैं हम लोग। असंख्यात में भाग कर्म स्थिति काल तक छपित कर्मांशिक रूप से रहा। कितना समय तक? पल्ले का असंख्यात में भाग कम कर्म स्थिति काल कितना है जो अभी हमने इसमें सुना, किसी का खुला हुआ है? अपने से बंद करना सीखिए भाई, हम दो तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं। दीदी मुझे ये पूछना है कि पल्लक के असंख्यात में भाग भाग सम्यक को प्राप्त कर बाद में असंख्यात बाद देश विरत हुआ और फिर बाद में अभी हम इसमें पढ़ा रहे हैं, इसमें से सुनिए। जो जीव सूक्ष्म निगोद, बुक में से कर रहे हैं, बुक पर सब कोई देखिए। जो जीव सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकों में पल्ले का असंख्यात्मा भाग कर्म स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी काल तक छपित कर्मांशिक रूप से रहा। क्या वहां घुमाया ना बादर पृथ्वी, ये पृथ्वी कायिक में, फिर मनुष्य में, फिर पृथ्वी कायिक में, फिर मनुष्य में, इस तरह से छपित माने कर्मों को क्षय करते हुए रहा। कभी भी कर्म की स्थिति बढ़ाया नहीं उसने, कर्म को क्षय करते हुए रहा। पुनः जिसके पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण संयमा संयम कांडक किसे कहते हैं? कांडक किसे कहते हैं? जितनी बार संयम को प्राप्त कर सकते। यहाँ कांडक को लिया है कि 4 बार और उसको 8 से गुना करके, यानी ज्यादा से ज्यादा 32 बार, अधिक से अधिक 32 बार संयम को ग्रहण करते हुए 4 बार कसाय की उपशामना की। ये 8 बार जो संयम कांडक करते हुए कसाय की उपशामना माने अनंतानुबंधी की उपशामना कितनी बार की? तो कहते 4 बार की उपशामना, यानी 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ा। पुनः अंतिम भव को ग्रहण करते हुए पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। अनंतर एक मिनट, कुछ छूट गया क्या? ऊपर छूट गया लगता है, 1 मिनट छूटा है। हाँ, प्रमाण संयमा संयम कांड, एक पंक्ति यहाँ छूट गई। असंख्यात में भाग प्रमाण संयमा संयम कांडक यानी 32 बार नहीं, संयमा संयम
एक चीज है संयमा संयम और सम्यक्त को पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण और अनंतानुबंध की 20 योजना और वेदक सम्यक्त जो यहाँ सम्यक्त कांडक आया है इसको कितना समय कितनी बार कर सकते हैं, ये कर्मकांड जी में आया है, पल्ले के असंख्यात में भाग बार कर सकते हैं। वही चीज यहाँ बता रहे हैं, पुनः जिसने पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण संयमा संयम कांडक यानी देश विरत कांडक, संयमा संयम माने देश विरत, उससे से कुछ अधिक सम्यक तो कांडक, तो इनका कांडक कितना है, पल्ले के असंख्यात में भाग है, तो उतनी बार इनको किया। फिर कहते अनंतानुबंधी 20 योजना कांडक, ये भी कितनी बार हो सकती है, ये भी पल्ले के असंख्यात में बार हो सकती है। तथा 8 संयम कांडक, संयम कांडक 8 बार से ज्यादा नहीं हो सकता, एक कांडक को 4 बार यानी 32 बार, कोई भी भावलिंगी अगर मुनि बनेगा तो 32 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। करते हुए 4 बार कसाय की उपशामना करी, यानी 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ा। हम सभी जानते हैं कि पूरे संसार काल में अगर कोई उपशम श्रेणी चढ़ सकता है तो 4 बार ही चढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक शरीर की जघन्य वर्गना पाई जाएगी वो किसको पाई जाएगी, जो इतनी बार सम्यक को प्राप्त कर चुका, इतनी बार देश विरत को प्राप्त कर चुका, फिर 8 बार संयम को प्राप्त कर चुका, 8 बार को संयम को प्राप्त करते हुए 4 बार उपशम श्रेणी मांड चुका, अनंतर पुनः अंतिम भाव को ग्रहण करते हुए पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, पुनः मरण करके देव में जाके पुनः मनुष्य में आकर के पूर्व कोटि की आयु को उत्पन्न किया। अनंतर गर्भ निष्क्रमण काल से लेकर, गर्भ से बाहर निकलने से, है ना, गर्भ के अंदर से नहीं, 8 महीना वो छोड़ के, काल से लेकर 8 वर्ष, अच्छा काल को लेकर ही कह रहे हैं, काल से लेकर 8 वर्ष और अंतर्मूर्त का होने पर सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त करके सयोगी जिन हो गया। अंतर्मूर्त काल में ही सम्यक और संयम को भी धारण कर लिया, और क्या हुआ, चूंकि छपित कर्मांशिक था इसलिए वो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। इसको पढ़ के कल दिमाग में ये लगा कि शायद भरत जी छपित कर्मांशिक थे, अंतर्मूर्त में उनको केवल ज्ञान हुआ था, शायद वो छपित कर्मांशिक होंगे, ऐसा लगता है इन सिद्धांतों से। पिछला तो उनका हम लोग नहीं जानते कि वो क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे, पर चूंकि ऐसा आता है उनके लिए कि अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया था। इसका मतलब है कि सारे कर्म को तो सब कुछ है करना पड़ेगा, सीधा सा मेथड है। आप पहले करते हुए आ रहे हो तो इस भाव में फटाफट हो गया, नहीं तो इस भाव में करते रहो, है ना। 6 महीने से केवल ज्ञान हो रहा है, 3 महीने से हो रहा है, कई वर्ष से हो रहा है, इस तरह से हम लोग देखते हैं ना सभी। और किसी का तो नहीं, 24 भगवान का तो अपने सामने है ही है, 24 पुराणों में सबके केवल ज्ञान का अलग अलग समय किसी, इनका मल्लीनाथ भगवान का शायद 6 दिन है, क्या है, चंद्र प्रभु का 3 महीना है। ये क्यों ज्यादा है, ये पढ़ने के बाद समझ में आया कि क्यों ज्यादा है, क्योंकि वे पिछले से उनके जो भाव में कर्म की स्थितियां है बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा है तो उसको खिलाने में समय तो लगेगा ही ना। तो ये इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि छपित कर्मांशिक। इसी तरह से जब ये छपक श्रेणी चढ़ने के लिए आता है भावजी, कि जो एक बार उपशम श्रेणी चढ़ गया और फिर नीचे आकर के वो छपक चढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई जीव एक बार उपशम श्रेणी चढ़ गया, नीचे गिर के उसने छपक श्रेणी मांडी, और एक जीव ने छपक श्रेणी मांडी, दोनों के कर्मों के स्थिति में अंतर होगा, वो जल्दी प्राप्त कर लेगा, वो देरी से। हेतु दिया गया, आप कलकत्ता से गाड़ी लेके शिखर जी पहली बार जा रहे हो, आप सबको पूछते हुए जा रहे हो, अब न गूगल आ गया तो गूगल बाबा ले जाते हैं, तब भी पूछना ही पड़ता है। और जो 2 बार जाके आ गया वो तो फटाफट, किसी को पूछेगा थोड़ी, फटाफट गाड़ी निकाल लेगा। बस यही है, एकदम यही कारण है कि यहाँ पर छपित कर्मांशिक के साथ में क्या कर दिया, 4 बार जो उपशम श्रेणी मांड रखा है। तो उपशम श्रेणी मांडा तो बहुत सारे कर्म तो उसी में खत्म हो गए, उपशम श्रेणी में भी खत्म तो होंगे ना कर्म, तो श्रेणी मांडा है तो उसके बाद कहते हैं हो गया। अनंतर कुछ कर्म पूर्व कोटि, कितना काल तक रहेगा,
केवल ज्ञान होने के बाद में एक पूर्व कोटि काल तक रह रहा, 8 वर्ष अंतर्मुर्तकम एक पूर्व कोटि काल तक रहा। उसमें क्या होगा, औदारिक और तेजस शरीर की निकाल रखे होंगे आप लोग, किताब में देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि किताब से पुस्तक से पढ़ा रहे हैं। औदारिक और तेजस शरीर की अधः स्थिति गलना के द्वारा, अधः स्थिति गलना स्थिति को उदय मिला ला करके नीचे करते जाना, कम कम करते जाना, स्थितियों को घटाते जाना। तो एक पूर्व कोटि काल तक वो औदारिक शरीर की और तेजस शरीर की स्थिति को गला रहे हैं। गलाते गलाते क्या हुआ कि पूरी निर्जरा हो गई औदारिक शरीर के वर्गना की भी और तेजस शरीर की करके, तथा अब कार्मन शरीर तो भी पड़ा है वहां पर, 85 प्रकृति सत्ता में है। तो उनको क्या करेंगे, तो देखिए क्या कहते हैं, कार्मन शरीर की गुण श्रेणी निर्जरा करके, इसको अगर थोड़ा थोड़ा द्रव्य करके गलाएंगे तो ये नहीं खत्म होगा, क्योंकि कार्मन शरीर की स्थिति ज्यादा रहती है। तो इसको क्या कर रहे हैं, कार्मन शरीर की गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा उसको कहते हैं। पहले समय में पेज नंबर मेरा तो 666 है, जहां शंका की गई है कि प्रत्येक शरीर जघन्य वर्गना किसको पाई जाती है। तो कार्मन शरीर गुण श्रेणी निर्जरा उसको कहते हैं कि पहले समय में मान लीजिए 4 निश्चय खिला, तो अगले समय 16, तीसरे समय में 64, ऐसे गुणित होते होते तो ऐसे करके कहते हैं अंतिम समयवर्ती भव्य हो गया। यानी बस अब यहाँ पर अंतिम समयवर्ती भव्य क्यों लिखा, भव्य तो सम्यक प्राप्त किया उसी समय है, यहाँ पर क्यों लिखा भव्य, अंतिम समयवर्ती भव्य क्यों लिखा? वो भव्य खत्म होने वाला, भव्य प्रया भी खत्म होने वाली है। हाँ राव जी, बहुत अच्छा उत्तर, मजा आ गया सुन करके, क्योंकि भव्य तो बना उसका खत्म होने वाला है, सिद्ध परमेष्ठी भव्य तो नहीं होते। तो क्या करें, अंतिम समय वर्ती भव्य हो गया। कितना सुंदर सेंटेंस है। इस प्रकार आकर जो अयोग केवली के अंतिम समय में स्थित हैं, उसके सबसे जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। अयोग केवली तो बहुत जीव होते हैं, 608 जीव 6 महीने 8 समय में होते हैं, उसमें जो इस तरह से आएगा जघन्य द्रव्य वर्गणा उसके पाई जाएगी। अब थोड़ा सा हमको बताओ, ये कांडक, हाँ। कांडक बता रहे हो, कांडक का मतलब क्या, कितना? हाँ, कांडक का संयमा संयम को तो 4 से मल्टीप्लाई करने कह रहे हैं। नहीं, 4 जगह 3 जगह 4 हाँ, तो बाबूजी सठ खंडागम मैं आपको बताती हूँ, सठ खंडागम से निकाला हुआ है। 4 बार संयम को प्राप्त करने पर एक संयम कांडक होता है। 4 बार संयम को प्राप्त करने पर एक बार संयम कांडक होता है। तो हाँ 8 बार है तो 4 से गुना करे तो 32 बार। फिर कहते हैं ऐसे ही 8 संयम कांडक अधिक से अधिक 32 बार संयम, क्योंकि इसके आगे संसार नहीं रहता है। 32 बार संयम धारण करने के बाद में इसके आगे अब उसके संसार नहीं है, तो लास्ट 32 बार। फिर कहते हैं 8 संयम कांडकों के भीतर, यानी 32 बार जो संयम धारण किया उसके भीतर कसाय उपसामना 4 बार ही होती है। अच्छा, कसाय उपसामना का मतलब 11वां गुण स्थान उस, है ना, क्या उसको हाँ, वो 8 बार 32 बार मुनि बन रहा, तो 32 बार में 5-7 बार चढ़ जाए उपसम श्रेणी, तो कहते नहीं 8 बार में कोई चढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा 4 बार चढ़ेगा। परंतु संयमा संयम कांडक पल्लोपम के असंख्यात्मे भाग प्रमाण, अधिक से अधिक पल्ल के असंख्यात के 4 गुणे बार, यानी ऐसे तो सामान्य से पल्ल का असंख्यातवां बार, लेकिन कहते हैं अधिक से अधिक उस पल्ले के असंख्यात में भाग को 4 से गुना करो, उतनी बार हो सकता है संयमा संयम। अच्छा, खाली जिसने विरत नहीं बना और संयमा संयम धारी कर रहा, हर भाव में कर रहा, जब मौका मिल रहा धारण कर रहा, तो कितनी बार आखिर में संयम असंयम धारण कर सकेगा? तो कहते पल्ले के असंख्यात में भाग को 4 से गुना करो, उतनी बार कर सकता है।
फिर वही होना संभव है। और सम्यक तो इससे थोड़ा सा वो भी पल्ले के असंख्यात्मा भाग ही है, लेकिन क्या कहते हैं कि वो थोड़ा इससे ज्यादा बार कर सकता है। ये यहाँ पर सारा जो इसमें शब्द आए हैं उसका ये है। इसका मतलब कांड का अलग अलग, कांड का भेद अलग अलग हो गया। हाँ, कांड की खंडक का भेद। हाँ अच्छा, हाँ ये समूचा काम अर्थ पूर्व प्रभाव के बीच में हो जाएगा। इतना हाँ काल अर्थ पूर्व प्रभाव के काल के बीच में इतना काल हो जाएगा। इतना काल जो रहा है, हाँ, कितना सूक्ष्म निगोदिया में कितने काल तक रह रहा है, बार पृथ्वी का एक बन रहा है, सब तो अर्थ परावर्तन में ही हो रहा है सारा चीज। इतनी बार सम्यक उदाहरण कर रहा है, इतनी बार देश संयमी बन रहा है। चलिए उपशामना और वो तो गिन के है 32 बार। पर ये देखिए ना, आप लोग को छपित मानसिक का भी पढ़ के सुनाई, वो भी धवला जी से निकाले बाबूजी, तो कितना काल तक घूमता है। ऐसे थोड़ी वो काल अनंत काल कहलाया है। समझ में आ कितना गया। माधुर निगोदिया है, मतलब उसमें बताइए सूक्ष्म निगोदिया में भेज रहे हैं, 70 हाँ, कोड़ा कोड़ी तक भेज रहे हैं। बताइए 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को उतना कम करेगा, पहले तो उसी में कम कर लेगा, क्योंकि एक इंद्रिय की स्थिति बहुत 1000 अधिक से अधिक, शायद जहां तक मुझे याद है, एक कर्म कांड की चीज है, इसे दिमाग से निकल जाती है, 1000 वर्ष है। तो कम घटाते 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 उसको कितना कम कर लेगा, फिर भी इतना घूमेगा। तो मन में यह आता है कि क्या पता भरत जी शायद छपित कर्मांसिक रहे हों, अंतर्मूर्त में उनको केवल ज्ञान हुआ था, है ना। तो हो सकता वो छपित कर्मांसिक रहे हों, जो शास्त्रों में उनका आता है कि ये था, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हुआ था। तो ये समझ में आ गया होगा सबको। कुछ पूछना इसमें तो पूछ सकते हैं। एक बार हम संक्षेप में और थोड़ा बताना चाहते हैं। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई प्रत्येक शरीर वर्गना जघन्य कहाँ पाई जाएगी। उत्कृष्ट और देवनार की सब में उत्कृष्ट है ही है, कोई सोचना ही नहीं है, वो तो है ही है। जघन्य कहाँ पाई जाएगी वो विश्लेषण दिए। तो किसके लिए कह रहे हैं कि अयोग केवली को अंतिम समय में पाई जाएगी, लेकिन सभी को नहीं पाई जाएगी। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं इस विवरण से कि भाई इस तरह से जो आकर के केवली बनेगा उसको, अब जैसे कहीं जाने का रास्ता पूछ पूछ के आप जा रहे हो तो 7 घंटा लग रही है, थोड़ा कम पूछ रहे हो तो 6 घंटा। एक ऐसा है जो आंख मीच के, आंख बंद करके गाड़ी चलाता है, फटाफट वहां पहुंच गया, वो तो 2 ही घंटे में पहुंच जाएगा ना। बढ़िया रोड बनी हुई हो, दिल्ली से जयपुर वाली रोड हो, एकदम गाड़ी भगा के ले जाएगा। मेरी दोस्ती गाड़ी चला के ले जाती बाबूजी, दिल्ली से जयपुर 3 घंटा में पहुंच जाती है। 3 घंटे, डॉक्टर है बाबूजी, तो 3 घंटे में पहुंच जाती है। तो वही चीज है, वो इतना करते 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 कर्मों को खत्म करते 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 4 बार उपसम श्रेणी चढ़ के देख लिया उसने कि भाई इस तरह से कर्मों का होता है, तो छपित कर्मांसिक होके फट से कर्म का क्षय कर लिया। तो यहाँ पर उसकी शर्त क्या बताई कि पहले तो पल्ले के असंख्यात में भाग कम, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति कर्म की सबसे ज्यादा होती है। तो कर्म स्थिति काल तक छपित कर्मांसिक रहा, यानी कर्मों को क्षय करते हुए रहा, कर्मों को बढ़ाते हुए नहीं रहा। कर्म की स्थिति जो है उसको बढ़ाते हुए नहीं रहा, उसको गुणित कर्मांसिक कहते हैं। ये सब शब्द आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे तो बहुत ही टफ भी लग रहा होगा। छपित माने क्षय करना, तो कर्मों के 6 अंशों को छपित कर्मांसिक, कर्म के अंशों को क्षय करते हुए, है ना, ऐसे इतना उसमें रहा, उतना उतना पल्ले के असंख्या उतना समय रहा। फिर वहां से निकला तो संयम को प्राप्त किया। कितना बार, कितनी बार किया वहां से निकल के, देखिए वहां से निकल के संयम को प्राप्त कर रहा, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, और उसको 4 से गुना करिए। पल्ले में असंख्यात से भाग दीजिए, मान लीजिए 100 बरस आता है तो उसको 4 से गुना करिए, 400 बार, 400 बार संयम को उसने प्राप्त किया। इससे कुछ अधिक सम्यक्त को प्राप्त किया, तो मान लीजिए वहां पर 105, मान लीजिए 105 को 4 से गुना करें तो 120 बार सम्यक्त को प्राप्त किया। छोटी संख्या समझने के लिए कर रहा है, संख्या तो सब असंख्यात में है। फिर कहते हैं सम्यक्त अनंतानुबंधी संयोजन, क्योंकि अनंतानुबंधी का भी संयोजना इतनी बार हो सकती है। कितनी बार? पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाणवार हो सकती है। अनंतानुबंधी की भी संयोजना कैसे होती है? बहुत बार बताया कि याद है किसी को? कितने करण पूर्वक होती है? 21 प्रकार 3 करण पूर्वक, 3 अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण पूर्वक होती है। 3 करण पूर्वक होती। इसके स्वामी कौन कौन है? कौन कौन से जीव?
किस किस गति के जीव हैं? अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले किस किस गति के जीव हैं? मेरा ख्याल चारों गति के जीव है मेरे ख्याल में। चारों गति के हैं ना, हाँ, चारों चार गति गति में। के, हाँ। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि देव और नारकी को क्या होगा? अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके कौन सा पांचवा गुण स्थान पाएंगे? वो रहेंगे तो चौथे ही वाले, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। तो वहां पर आचार्यों ने कहा उसके ठीक है कि वो पांचवा नहीं होगा, पर परिणामों की विशुद्धि के बस वहां पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो जाया करती है ना। वो कोई उनको पता थोड़ी चल रहा कि मेरे विसंयोजना हो गई, लेकिन परिणाम कुछ ऐसे हुए जो 3 करण के लायक परिणाम हो गए और अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई। अनंतानुबंधी की विसंयोजना सम्यक दृष्टि करेगा, सम्यक दृष्टि नारकी करेगा कि मिथ्या दृष्टि नारकी करेगा? बहुत बार ये प्रश्न पूछ भी चुके हैं आप लोगों को। मिथ्या दृष्टि करेगा और सम्यक दृष्टि भी, द्वितीयोपसम के समय सम्यक दृष्टि करेगा दीदी, सम्यक दृष्टि करेगा। सम्यक दृष्टि पहले सुन करेगा। लीजिए, आप लोग सम्यक उत्तर दृष्टि। देने के पहले 1 मिनट सुन लीजिए। मिथ्या दृष्टि भी करेगा, सम्यक दृष्टि भी करेगा, ऐसा आंसर नहीं देना है, आंसर तो एक ही देना है और बहुत सोच समझ के देना है और बहुत बार बताया गया है। कौन करेगा? तो सम्यक अनंतानुबंधी दृष्टि करेगा, हाँ, सम्यक दृष्टि मिथ्या करेगा। दृष्टि करेगा। तो ये सम्यक भाभी दृष्टि करेगा, है ना। सम्यक दृष्टि भी संयोजना करेगा, मिथ्या दृष्टि कैसे करेगा? मिथ्या तो गुण स्थान तो उसके उदय से बना हुआ है, वो विसर्जना करके कहाँ जाएगा, है ना। तो इसलिए जब भी विसंयोजना करता है सम्यक दृष्टि वाला करता है। 132 सागर तक सम्यक तो बना रहता है। अनंतानुबंधी विसंयोजना करके भी बना रह सकता है, अनंतानुबंधी के विसंयोजना करे बिना भी बना रह सकता है। उदयाभावी क्षय करता रहेगा, अनंतानुबंधी का प्रमुख से उदय करता रहेगा, और जो विसंयोजना कर देगा उसका क्या है? अनंतानुबंधी का द्रव्य सारा खत्म हो जाएगा और 21 कसाय रूप में परिणत हो जाएगा। यही अंतर है, विसंयोजना करने वाले जीव के सत्ता से अनंतानुबंधी का सत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे हैं जयश्री जी? हाँ दीदी, लेकिन साथ ही से मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है नहीं, जब वो प्रथम सम्यक के प्राप्त होने के सन्मुख होता है तो तब। अलग बात हो गया, वो एक अलग कथन है जयश्री जी, वो तो जिसको श्रेणी मांडना है ना, श्रेणी मांडना है तो नेचुरली है। हाँ। सो वो पहले में सो छायोपनिषद सम्यक दृष्टि है, तो पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा तब तो छायिक दर्शन प्राप्त करेगा ना, छायिक समय। और नहीं करना है उसको तो सबको उपसम करते हुए आगे चढ़ जाएगा, है ना। अगर छपक श्रेणी चढ़ना है तो छायोपसमिक तो वो है ही है, 7वां गुण स्थानवर्ती। तो पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा, फिर 3 करण करके सम्यक छायिक सम्यक दृष्टि बनेगा और फिर 3 करण से श्रेणी चढ़ेगा। दीदी, देव और नारकी में चौथा गुण स्थान है तो अप्रत्याख्याना वर्ण में अनंतानुबंधी के निश्चय चले जाएंगे ने, ऐसा हो सकता है। हाँ जाएगा ना, चौथा गुण स्थान है तो अनंतानुबंधी उदय में तो आ नहीं सकती, तो उदयाभावी क्षय होता रहेगा, उसका उदय में आएगी प्रत्याख्यानावरण होके आ जाएगी। उदय के एक समय पहले स्त्रीमुख संक्रमण उसका होता रहेगा, जब उसका द्रव्य आएगा उदय में तो स्त्रीमुख संक्रमण के द्वारा प्रत्याख्यानावरण होके उदय में आएगी। और अथवा किसी ने विसंयोजन कर लिया तो ठीक है, विसंयोजना होके पड़ी है, विसंयोजना वाले की फिर परिणामों में संकलेशता आई, फिर उसने उसका संयोजन कर लिया, है ना। तो इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या आप समझे कि ऐसा जो जीव है इस तरह से करते हुए 8 बार जिसने संयम को 32 बार संयम को प्राप्त किया, 32 बार करना पड़ेगा, 32 बार संयम को प्राप्त करे, 32 बार संयम के प्राप्त करने में 4 बार उपसम श्रेणी चढ़ना पड़ेगा। फिर वो जो जीव मनुष्य में आएगा तो पूर्व कोटि की आयु लेकर के जन्मेगा और 8 वर्ष अंतर मूर्त में संयम को भी प्राप्त कर लेगा और क्या है, सम्यक और संयम दोनों को एक साथ प्राप्त कर लेगा। और प्राप्त करके फिर देखिए 2-4 बार उपसम श्रेणी चढ़ने के बाद भी मिथ्यात्व में आ गया है। ध्यान देंगे, सम्यक के साथ उत्पन्न नहीं कराया है, उत्पन्न होने के बाद सम्यक और संयम में हम लोग जो सुनते रहते ना, बोला अब तो सम्यक हो गया, आप तो स्त्री में जन्मोगे नहीं, है ना। बहुत जगह ये उपदेश आजकल आ रहा है और ये 4 बार उपसम श्रेणी चढ़ा रखे, मैं नहीं लिख रही हूँ, शास्त्र आपके सामने है। जो इस तरह की बात बोलते हैं उनको दिखाइए कि 4 बार उपसम श्रेणी में चढ़ा हुआ आदमी मिथ्यात्व में आकर के जन्म ले रहा है,
किसको कहते हैं उपसमृणी? यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है और फिर भी उसको मिथ्यात्व से जन्म करा रहे हैं। सामने है ग्रंथ, क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त और संयम को एक साथ प्राप्त कर रहा है। तो ये सब ख्याली पुलाव दिखाना, बड़ा बड़ा गुलाब जामुन दिखाना कि आपको तो सम्यक्त हो गया, आप कभी स्त्री बनोगे नहीं, इस ख्याली पुलाव में फंसने की जरूरत नहीं है। अपना पुरुषार्थ करते रहिए हमेशा कि हम तो हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, अब तो हमको पुरुषार्थ ही नहीं करना है। तो भाभी एक बात बताओ कि जो सूक्ष्म निगोदी है, प्रापक जीव है, वो 26 कर्मांसिक रूप में रहा तो मतलब वो ना तो पुरुषार्थ कर पा रहा है और मतलब वो कैसे कर्मों का क्षय करते जा रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। हम कितनी बार आप लोग को बताया ना कि जैसे ही मान लीजिए पंचेंद्रिय जीव है, कोई मनुष्य है, हाँ, और मर करके सीधे कहाँ चला गया? पृथ्वी कायिक में चला गया, जल कायिक में, सूक्ष्म किसी में भी चला गया। जाते ही उसके वो स्थितियां कम होने लगती है, स्वतः ही कम होने लगती है। वो 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व उसके रह ही नहीं सकता है, वो छपित कर मानसिक हो ही जाता है। नियम आप लोग को पहले बताया हुआ है कि जैसे ही वो वहां जाके जन्म लेता है, ऊपर वाले सारे क्या आकर्षित होते, प्रति समय आकर्षण होता रहता है, क्योंकि उतनी स्थिति वो भोग ही नहीं सकता है, उसकी अपनी पर्याय के लायक उतनी स्थिति है ही नहीं, तो स्थिति से बाहर है, तो स्थिति से बाहर उसको धीरे धीरे निकाल के खत्म करते रहता है, होता रहता, करता क्या, बोलचाल की भाषा में करता रहता है। और ऐसा जो फिर एक तुरंत संयम को प्राप्त करके तुरंत केवल ज्ञान भी कर लिया, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, कुछ कर्म पूर्व कोटि काल तक औदारिक और तेजस शरीर की अग्निगलन स्थिति, ये कब होगा? जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब। तो यहाँ पर केवल ज्ञान भी प्राप्त करा दिया उसको, और फिर एक पूर्व कोटि तक तेजस, औदारिक शरीर का तेजस शरीर का जितना उसकी स्थिति थी, सत्व था, जितना निषेध थे, सबको धीरे धीरे नीचे 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 की स्थिति में गला गला के खत्म कर दिया। कार्बन शरीर 85 प्रकृति का सत्व पड़ा है, भयंकर सत्व पड़ा है, उसको क्या के गुण श्रेणी निर्जरा रूप से जो प्रकृति उदय में आती है, सब में नहीं देता, ऊपर के निषेध लाए, जो प्रकृति उदय में आ रहे उदियावली में ला ला के दे के, उदियावली में ज्यादा निषेध देता है, ऊपर कम देता है। इस तरह से वो निषेध नीचे नीचे आते रहते और वो सारी प्रकृति खत्म हो जाती है। तो कार्बन शरीर को गुण श्रेणी रूप से खत्म करके और कहते हैं अंतिम समय में भव्य हो गया। अब आगे वो भव्य नहीं कहलाएगा, इसलिए भव्यत्वपना है वो अंतिम समय हो गया उसका। कितना सुंदर ये सेंटेंस है, अंतिम समय वर्ती भव्य हो गया। इस प्रकार जो अयोग्यवली होते हैं उनके अंतिम समय में, अगले समय में वो सिद्ध बनने वाले हैं, अंतिम समय में प्रत्येक शरीर वर्गना जघन्य पाई जाती है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, सब्जेक्ट तो कठिन है तो इतना, लेकिन फिर भी विवेचन तो समझ में आया ही होगा, याद कितना रहते नहीं भाभी विवेचन तो पूरा समझ में आता है और आ भी गया है, लेकिन जो प्रश्न आप करती हैं उसके उत्तर में हम तो ऐसा कंफ्यूज, जैसे आपने, मतलब मैं एक मोटी बात बता रही हूँ, आपने आहार वर्गना के बारे में पूछा उत्कृष्ट, हमारा दिमाग कहाँ गया? औदारिक होती है कम से कम, उससे ज्यादा वैकृत होती है, आहार वर्गना सबसे ज्यादा होती है, तो वो कितनी होगी? हमें जो है वो प्रश्न के उत्तर में हम वहां उलझ गए, मतलब हम समझ में हम वहां पहुंच गए, वो पहला औदारिक होती है, फिर वैकृत होती है, फिर आहार होती है। मेरे ही प्रश्न करने में गलती रहती होगी और गलती नहीं, हम उसमें हमने से पढ़ा भी है, बाद में कल पढ़ा, मतलब हमने आज पढ़ा, सुबह पढ़ा ऐसे, पर जब सुबह के टाइम था 9:30 बजे के, तो मैं पढ़ भी रही हूँ, फिर कंफ्यूज। बाबूजी प्रकरण समझ में आ गया ना आपको? आगे चले? हाँ आ गया, बहुत अच्छा से, अच्छा समझ में आया। अब मैं दिन में कुछ समझ लूंगा इसको, तो 26 के मानसिक का जो तुमने उसमें दिया है उसको भी मैं लिख लूंगा, बाद में फिर पढ़ लूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ गया। मैं ना, मेरा अक्षर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं गुणित का मानसिक अच्छा ना, हाँ सेम खाते में 31 ही लेंगे ना, 32 में बहुत तो ये होगा ना, सेम के 32 स्थान ले सकता है, तो यहाँ 31 ही लेंगे ना। उसका मैं लिखी हूँ, मैं फोटो भेज दूंगी, गुणित कर्मांशिक, छपित कर्मांशिक, लेकिन बस वही है कि हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा अच्छा। हाँ दीदी, इसकी फोटो भेजोगे तो हम आराम से लिख लेंगे, पूरा लिखा नहीं जाता ना, बाबूजी आजकल है ना, कलम चलती नहीं हाथ से, आजकल मोबाइल में लिखने की आदत पड़ गई तो कलम चलती नहीं है ठीक से। फिर भी मैं सब चीज की फोटो भेज दूंगी, छपित कर्मांशिक की, गुणित कर्मांशिक की, और वो भव्य जो लेते हैं
तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ करके जहां नहीं समझ में आए मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे को पढ़ना रहता तो थोड़ा शॉर्ट भी मार देती हूँ ना, जैसे पल्ले का असंख्यात्मा भाग, तो पल्ले पर लाइन देके अ लिख करके छोड़ दी, अब कौन लिखे उतना। तो ये थोड़ा सा आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आज फोटो भेज दूंगी। और वो जघन्य वाला भी, जघन्य से उत्कृष्ट कैसे होता है मैं कोशिश करूंगी वो भी लिख के भेजने का, तो वो भी आप लोगों को याद रहेगा और अच्छा रहेगा। अब आगे है गुणित कर्मांशिक। अब देखिए छप्पित तो हमने सुना, अब गुण कर्मों को बढ़ाता कौन है? गुणित रूप से, ऐसे भी नहीं, अधिक रूप से नहीं, गुणित रूप से। तो गुणित कर्मांशिक कहते किसको है? जो जीव अनेक भवों में उत्तरोत्तर गुणित क्रम से कर्म प्रदेशों का बंध करता है, उसे गुणित कर्मांशिक कहते हैं। ठीक समझ में आया होगा? हर एक भाव में क्या कर रहा है? गुणित रूप से, जैसे 1000 सागर का बांधा और फिर 4000 सागर का बांधा, फिर 16000, मतलब गुणित रूप होते हुए इस तरह से कर्मों की स्थिति को जो बांधता है। कौन बांधता है? अब सुनिए, जो जीव बहुत सारे प्रदेश लाने के लिए योग जघन्य चाहिए कि उत्कृष्ट चाहिए? चाहिए, जो उत्कृष्ट चाहिए, कर्मों को लाने के लिए तो उत्कृष्ट योग होगा। उत्कृष्ट चाहिए, उत्कृष्ट योग चाहिए, क्योंकि बांध रहे हैं कर्मों को, तो कह रहे हैं जो जीव उत्कृष्ट सहित, उत्कृष्ट योगों सहित बादर पृथ्वी का एक इंद्रिय में पर्याप्त व अपर्याप्त भावों से लेकर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर प्रमाण बादर त्रश काय में परिभ्रमण करके, अब यहाँ पर पृथ्वी का एक इंद्रिय को पर्याप्त अपर्याप्त भाव में उत्पन्न करा रहे हैं, फिर पूर्व कोटि से अधिक 2000 सागर प्रमाण बादर त्रस्काय में परिभ्रमण करके, यहाँ 2000 पूर्व कोटि अधिक, पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर क्यों कहा? घुमा लेते पूरा ही, त्रस्काय घुमाना, घुमाते रहते, क्योंकि त्रस्काय के तो टाइम इतना है, 2000 सागर टाइम है, टाइम इतना है, बहुत सुंदर, इससे ज्यादा कोई घूम ही नहीं सकता। अधिक से अधिक कोई रहेगा त्रस्काय में तो इतने ही समय रहेगा, इससे कम रह सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतना। तो कहते इतना घूमता रहा इसमें। फिर कहते इतने काल में, त्रस कौन कौन है? चारों गति के जीव हैं, सब त्रस में आते हैं, मनुष्य, त्रियंच, देवनार की सब त्रस में। इस दरमियान मतलब जो दो पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर प्रमाण में कहते हैं 7वें नरक में जाने योग, जितनी बार 7वें नरक में जा सकता है, जितनी बार। 7वें नरक का हम लोग जानते हैं कि अधिक से अधिक कोई लगातार जाए, लगातार से मतलब कि उसमें से निकला, अंतर्मुक्त दूसरी पर्याय पाया और फिर चला गया। इस तरह से कोई जाएगा तो मात्र 2 बार जा सकता है, लेकिन फिर कालांतर में जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा काल है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर काउंटिंग नहीं दिए हैं, यहाँ पर ये लिखा है कि इस काल में जितनी बार 7वें नरक में जा सकता, जाने योग्य होता है, उतनी बार जाकर, उतनी बार उसको 7वें नरक में चला जाता रहेगा वो। उसके बाद कहते हैं उत्कृष्ट योग स्थानों और उत्कृष्ट कसाय सहित होता हुआ उत्कृष्ट प्रदेशों का संचय करता है। हम लोग जब कार्बन शरीर का उत्कृष्ट संचय पढ़े थे 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उसमें क्या आया था? उसमें 2 बार 7वें नरक में उत्पन्न कराया गया था। 70 कोड़ा कोड़ी से तो अधिक स्थिति होती नहीं किसी भी कर्म की, तो वहां पर 2 बार कराया गया था। पर यहाँ तो इन्होंने 2 बार लिखा भी नहीं है, जितनी बार लिखा हुआ। और ये चीज मैं मतलब धवला जी से निकाली हूँ, किसी मैगजीन वगैरह से नहीं निकला हुआ है। उतनी बार जाकर पश्चात उत्कृष्ट योग स्थान, उत्कृष्ट योग स्थान अपने कर्मकांड जी में आएगा तो विशेष समझेंगे, उसमें है योग स्थान 8, 6, 5 ऐसे करके वहां पर समझेंगे हम लोग उसको। वह उत्कृष्ट कसाय सहित होता हुआ, उत्कृष्ट योग स्थान का मतलब जिससे ज्यादा और उत्कृष्ट योग नहीं हो, मतलब जो हमारे मन वचन काय की चंचलता है उसका एक उत्कृष्ट होने की क्षमता है ना, ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, एक क्षमता है वहां तक होने का, उसके आगे नहीं हो सकता। तो वैसी क्षमता वाला होकर के उत्कृष्ट योग स्थान व उत्कृष्ट कसायों सहित होता हुआ उत्कृष्ट प्रदेशों का संचय करता है। ठीक है, उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट प्रदेश का संचय होगा। और अंतर्मूर्त प्रमाण आयु के शेष रहने पर,
त्रिचरम द्विचरम समय में वर्तमान रहकर उत्कृष्ट संक्लेश स्थान को तथा चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग स्थान को भी पूर्ण करता है। कौन सा? वो नारकी जीव। वह जीव उसी नारक पर्याय के अंतिम समय में संपूर्ण गुणित कर्मांसिक होता है। गुणित कर्मांसिक होने के लिए 6 आवश्यक होते हैं। कोई आवश्यक याद है आप लोगों को? एक आवश्यक अभी भी अपने इसमें भी आया था और खूब चला था, कई दिन चला था क्लास। उत्कृष्ट संचय की जब क्लास आई थी, सारे शरीर की और सबकी उत्कृष्ट संचय करने के लिए 6 शर्त थी, गाथा थी, मुख्य गाथा थी, और एक गाथा ही कई दिन हुई थी। आप लोग को 6 नाम याद भी कराया गया था। एक भी नहीं याद है? भवाधा, आयुबल, योग, संक्लेश, उत्कर्षण और अपकर्षण, ये 6 कारण से आयु अधिक होती है। तो 7वें नरक में सबसे अधिक आयु है, 33 सागर तक है। 33 सागर तक योग उसका चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर, और चूंकि संक्लेश चाहिए, संक्लेश से भी संचय ज्यादा होता है, इसीलिए देव को नहीं करा करके नारकी को कराया गया। दूसरा, विक्रिया करने में संक्लेश बहुत होता है, तो विक्रिया करने से संक्लेश होता है, लेकिन विक्रिया करने से प्रदेशों की हानि भी होती है, प्रदेशों का झरण भी होता है। परंतु वहां पर क्या है, संक्लेश इतना ज्यादा है कि वहां पर 33 सागर तक उसके योगों का, 33 सागर तक उसको संचय अधिक अधिक होता रहता है। तो इस तरह से ऐसे जीव को ये यहाँ तक गुणित रूप से करता जा रहा है। अब यहाँ के बाद और गुणित नहीं हो सकता है। तो इस जीव को यहाँ गुणित कर्मांसिक कहा। क्षपित कर्मांसिक हमने समझा अभी, ये गुणित कर्मांसिक समझा अभी। आगे वही आ रहा है, इसीलिए ये समझाए पहले। गुणित कर्मांसिक नारकी जीव के अंतिम दीदी समय में, आप 6 आवश्यक फिर से बोलो ना। आबाधा, आयुबल, योग, संक्लेश, भवाधा, हाँ, आबाधा, आयुबल, आयुबल, योग, संक्लेश और 2 उत्कर्षण, अपकर्षण है। अपना इसमें गाथा है, जीवकांड जी में मुख्य गाथा ही है। अपना इसमें संचय पढ़े हैं, खूब बढ़िया से पढ़े हैं। दिमाग, असल में भाई चीजें तो दिमाग से निकल ही जाती है ना, पर इतना याद रहना चाहिए कि हाँ हम पढ़े हैं, इतना जरूर याद रखना, याद आना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर, गुणित कर्मांसिक नारकी जीव के अंतिम समय में सर्वोत्कृष्ट द्रव्य के प्राप्त होने तक कारमान शरीर के दोनों पुंजों को उत्कृष्ट करना चाहिए। 2 पुंज कौन सा? कारमान शरीर और उसका विश्रोपचय। हाँ, बहुत अच्छा। कारमान शरीर और उसका विश्रोपचय, बोलो दोनों को उत्कृष्ट करना चाहिए, तब जाके इसको गुणित कर्मांसिक जीव इसे कहते। तो मोटे रूप में हम अगर समझे तो क्या समझे? क्षपित कर्मांसिक उसे कहेंगे जिसमें कर्मों का क्षय क्षय होता होते स्थिति आदि कम होती जा रही है। कंटिन्यू वो कम ही करती जा रहा, बढ़ाया ही नहीं है पूरी पर्याय में कहीं भी। जब से क्षय करना चालू किया तो कम कम ही कर किया है। गुणित कर्मांसिक में क्या किया है? गुणित गुणित रूप से बढ़ाते चला गया है। अंत में जाके 7वें नरक का नारकी को ही गुणित कर्मांसिक कहा जाएगा। और क्षपित कर्मांसिक अयोग केवली के लिए जो छपक श्रेणी मांडेगा, वहां पर वो क्षपित कर्मांसिक होगा। शंका, थोड़ा सा मुझे, चलो हाँ आप बोलिए। कर लो, फिर मुझे वैसे इससे संबंधित है, बाद में पूछूंगी, क्वेश्चन पूछना था, बाद में पूछूंगी। अच्छा चलिए, वेक्रियक शरीर के विश्रोपचय से आहारक शरीर का विश्रोपचय असंख्यात गुणा है। इसलिए प्रमथ संयत गुण स्थान में आहारक तेजस और कार्बन शरीर के 6 पुंज ग्रहण करके प्रत्येक शरीर वर्गणा एक जीव संबंधी क्यों नहीं कही? क्योंकि आहारक शरीर को लिया है ना प्रत्येक शरीर वर्गणा, तो कहते हैं वहां पर तो सबसे ज्यादा पुंज है आहारक शरीर का। और जो कि हारक शरीर उससे क्या है, सब विक्रियक से औदारिक से विक्रियक असंख्यात गुना है, विक्रियक से आहारक असंख्यात गुना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आपने जो प्रत्येक शरीर वर्गना यहाँ घटाई, नारकी में घटाई, आप इसमें घटाते, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गना का वो बताया ना वहां पर कि उत्कृष्ट कहाँ पाई जाएगी और जघन्य कहाँ पाई जाएगी। तो उत्कृष्ट के लिए तो उन्होंने
घुमा फिरा के नरकों में कई बार उत्पन्न करा उरा के लास्ट में नारकी के ही कराई अंतिम समय में। 33 सागर की आयु पूरी होने वाली है उस समय कराई। और छपित कर जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना, इस तरह से जिसने संयम को प्राप्त किया, देश संयम को किया, उपसामना की, ऐसे करते करते जो केवली बने हैं, अयोग केवली के अंतिम कराई। ठीक है, दोनों का निचोड़ बताए हैं आप लोग को। तो ये प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि अंतिम समय वर्ती नारकी को छोड़कर तेजस और कारमान शरीर का अन्यत्र उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध नहीं होता। भाई आहारक शरीर का तो ठीक है कि वहां पर है, लेकिन वहां पर तेजस और कारमान शरीर का नहीं है। वो 7वें नरक के नारकी का ही है, 66 सागर और 70 कोड़ी सागर। वहां पर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना सबसे जघन्य होती है। और होती, 1 मिनट छूट गया क्या कुछ, फिर से पढ़ रहे हैं समाधान। नहीं, क्योंकि अंतिम समय वर्ती नारकी को छोड़कर तेजस और कारमान शरीर का अन्यत्र उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध नहीं होता। जहां पर तेजस और कारमान शरीर जघन्य होते हैं, वहां पर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना सबसे जघन्य होती है ना। जो कि अयोग केवली का वहां खत्म होता जा रहा है तो जघन्य है। और जहां पर इनका उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध होता है, वहां पर प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट होती है, परंतु प्रमत्त संयत मनुष्य के प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट नहीं होती, क्योंकि उनके गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा, अध स्थिति गलना के द्वारा तेजस और कारमान शरीर का द्रव्य गलित होता जाता है। इनके प्रमत्त संयत के यदि कहा जाए कि गलित हुए तेजस और कारमान शरीर के द्रव्य से आहारक शरीर की द्रव्य वर्गनाएं बहुत होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह उनके अनंत में भाग प्रमाण होता है। क्योंकि तेजस और कारमान अपने तत्वार सूत्र में आया ना, अनंत गुणे परे, यानी आहारक शरीर से तेजस शरीर अनंत गुना, उससे कारमान तेजस कारमान शरीर अनंत गुना, और तेजस शरीर कारमान शरीर से भी अनंत गुना। तो कहते हैं अगर हम इसको ये कह भी दें कि भाई आहारक शरीर को ये कर, तो वो दोनों वर्गना बहुत ज्यादा होती है, अनंत में भाग प्रमाण होती है। अतः प्रमत्त संयत में प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट नहीं होती। यहाँ पर कर्म स्थिति काल के भीतर संचित हुए 8 प्रकार के कर्म प्रदेश समुदाय की कारमान शरीर संज्ञा है। 66 सागर काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की तेजस शरीर वर्गना है। 33 सागर काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की वेक्रियक शरीर संज्ञा है। क्षुल्लक भव ग्रहण काल से लेकर 3 पल काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की औदारिक शरीर संज्ञा है। और अंतर्मूर्त काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की आहारक शरीर, क्योंकि अंतर्मूर्ति रहता है ये, तो आहारक शरीर संज्ञा है। औदारिक शरीर 3 पल रहता है, विक्रिय शरीर 33 सागर रहता है ना। तो इस तरह से इसलिए नारकी जीव के अंतिम समय में ही उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए। यह 17वीं वर्गना है। समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग पहले समझ चुके हैं इसलिए, है ना। चलिए थोड़ा सा और ले लेते हैं, 2 मिनट। लेकिन एक बात उसमें सोचिए, जैसे इन्होंने बताया वैक्रिक शरीर का जो है वो 33 सागर है, तो उन्होंने आहारक शरीर का विस्तृत से ज्यादा क्यों बता दिया? हालांकि आहारक शरीर, देखो ऊपर देखो शंका में, वैक्रिक शरीर के विस्तृत से आहारक शरीर का विस्तृत से असंख्यात गुना है, तो उसका विस्तृत से जब तो भाव भी निर्मल होते हैं आहारक शरीर के, तो विस्तृत से ज्यादा क्या करना चाहिए शंका में कि भाई वैक्रियक शरीर से जब पढ़ा जाता है उसमें तो भाई क्या असंख्यात गुना है, तो जो असंख्यात गुना तो उसका विश्रोप से भी असंख्यात गुना होगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर 6 पुंज जो इतना बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर प्रत्येक शरीर वर्गना जीव संबंधी क्यों नहीं कही, आप यहाँ पर नारकी में जाके क्यों घटा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो उसकी स्थिति कितनी है कि 6 आवश्यक कौन से आया है, भवाधा भी उसमें एक संचय में है कि किसको संचय ज्यादा होगा, जिसका भव का अधा माने समय, भव माने भव का जिसका समय ज्यादा होगा। तो भव का समय ज्यादा किसका होता है,
तैतीस सागर वाले का होता है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि भाई उनको, वो तो अंतर्मूर्त के लिए रहता है, भव है ही नहीं उसका, अंतर्मूर्त परमाणु, वहां पर उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, उसका है ही नहीं, मतलब उसका हो ही नहीं सकता इतना ज्यादा, हो ही नहीं ये सकता कहने का उसका। मतलब है। उसके अच्छा, बाद एक ये प्रश्न था कि जैसे जो भी इन्होंने बताई थी वर्गना के बारे में बताया, एक वर्गना मतलब अनुवर्गना, संख्यात वर्गना, असंख्यात वर्गना, ये सब बताई। तो मैंने पढ़ा जिसमें संख्यात वर्गना का कथन है, तो इन्होंने दो प्रदेशी और त्रिप्रदेशी, चतुर्प्रदेशी, पंचप्रदेशी, षटप्रदेशी बताई, इसका संख्यात प्रदेशी बताई। तो लेकिन संख्यात प्रदेशी द्रव्यनाथ तो बताई इन्होंने, सोने एक मिनट, सोने एक मिनट, तो जो उन्होंने बताई ना, जो संख्यात वो प्रदेशी वर्गना जो बताई, ये मेरी समझ में नहीं आया। द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्यनाथ से लेकर उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी द्रव्यनाथ तक, ये सब संख्यात प्रदेशी द्रव्यना है। तो मतलब फिर ये त्रिप्रदेशी, चतुर्प्रदेशी, पंचप्रदेशी, षटप्रदेशी क्यों बता रहे हैं? तभी संख्यात में है ना। हाँ ठीक, मैं समझ गई आपकी बात। भाई दो से लेकर के, एक तो अनुवर्गना हो गई, दो से लेकर के परित असंख्यात -1 तक उत्कृष्ट संख्यात है, तो उतने परमाणुओं का समूह भी क्या कहलाएगा? संख्यात अनुवर्गना कहलाएगा। अब परित असंख्यात से क्या कहलाएगा? असंख्यात अनुवर्गना। कहाँ तक कहलाएगा? जघन्य परित अनंत में 1 तक। तो इतने परमाणुओं के समूह को असंख्यात अनुवर्गना कहेंगे। जैसे एक की गड्डी है तो आप कहोगे जो एक की गड्डी है नोट की, दूसरी आपके पास 2 की है, 5 की है, 10 की है, 20 की है, तो आप कहोगे 2 की गड्डी है, ये 5 की है, ये 10 की है, ये 20 की है, ये 50 की है, ये 100 की है। फिर उसके बाद आपके पास सीधे गड्डी आ गई 10-10 हजार की, तो आप कहोगे 10-10 हजार की गड्डी है। तो वैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जो उत्कृष्ट संख्यात तक संख्यात अनुवर्गना है, और जघन असंख्यात से लेके उत्कृष्ट असंख्यात तक असंख्यात अनुवर्गना है, ये बता रहे हैं उसमें। तो एक एक प्रदेश से बढ़ेगा ना। जैसे 2 असंख्यात है, फिर 3 भी, 2 संख्यात है, 3 भी संख्यात है, 4 भी संख्यात है, 5 भी संख्यात है। कहाँ तक संख्यात है? तो जघन परित असंख्यात -1, वहां तक उत्कृष्ट संख्यात है। तो उतने समूह का, उतने वर्गनाओं के समूह को भी क्या कहेंगे? संख्यात अनुवर्गना कहेंगे, संख्यात अणुओं का समूह। यही आप पूछना चाह रही थी, समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है, समझ आ गया। चलिए, समय हो गया है, 10-12 हो गया है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देहि। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। तो आत्सम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।